हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं ईश्वन गुप्ता आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 30 पीवाईक्यूज की सीरीज। यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर टॉप 30 रीजनिंग के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की तो ये लास्ट 20 to 25 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसमें डेली आप लोगों को डेली टॉप 30 पीवाईक्यूज कराने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डेली टॉप 25 पीवाईक्यूज 30 पीवाईक्यूज आपको कराने वाला हूं। तो अगर आप रेगुलर सेशन को ज्वाइन करते हैं, रेगुलर सेशन को अटेंड करते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं इन 25 डेज में आपका एकदम बटर, एकदम मजेदार तरीके से एकदम रीजनिंग में बटर बन जाएंगे। बटर समझते हैं ना, एकदम मक्खन बन जाएंगे। मक्खन की तरह रीजनिंग को ब्रेक कर देंगे। राइट, चलिए। तो यहां हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे डेली बेसिस पर, टॉप 30 क्वेश्चंस। राइट, और ये जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न होंगे आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के। तो बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। आज पहला सेशन है, इसका रेगुलर सेशन रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको डेली क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। टॉप 30 क्वेश्चंस का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने। सेम ऐसा ही पेपर आएगा जो मैं करा रहा हूं, एज इट इज ऐसा ही प्रश्न पेपर आने वाला है आपको। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने, आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का बोला गया है कि ये आकृति दी गई है और यह आकृति किस आकृति में छिपी हुई है, आपसे पूछा गया है। आप सभी को आंसर करना होता है। चलिए, तो ध्यान से देखो इस आकृति को, इसके आगे जो बन रहा है ना इस तरीके से, ऐसे। और ये जो आकृति बन रही है थोड़ा बड़ा करोगे इसको ऐसे करके, जो कि यहां पर नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट करिए। साफ साफ देखो, ज्यादा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये देखो बेटा, बी फॉर बाहुबली आंसर में मिल जाएगा। ज्यादा कहीं लंबा जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो भाई, ये बन गया। यही तो आकृति है, आंसर हो गया बी। बी फॉर बाहुबली आंसर हो गया आपका। फटाक से टिक कर देंगे। अगला प्रश्न, फास्ट ट्रैक तरीके से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सभी जुड़ जाइए। मजेदार सेशन होने वाला है। अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दो, मजा आने वाला है इस सेशन में। 21 मिनट और 1 घंटे का अनुपात क्या होगा? 21 मिनट और 1 घंटे का अनुपात क्या होगा? तो भाई 21 मिनट और 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट। 60 मिनट 3 से कितनी बार? 7 बार। 3 से कितनी बार? 20 बार। खत्म हो गई कहानी। 7:20। क्या सर मिनट को घंटे में करके कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और नॉन वर्बल का बहुत शानदार सीरीज का प्रश्न कि ये सीरीज है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लेकर आओगे? फटाफट से बता दीजिए, एक बार फटाफट से कमेंट करिए क्या आएगा। तो ऐसी सीरीज में कोई एक फिगर पकड़ लिया करो और उसके बिहाफ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने ये वाला पकड़ा, तो ये जो आकृति यहां पर है वो बीच में आ जा रही है, बीच में आ गई। यहां पर जो आकृति है स्क्वायर, फिर बीच में आ गया। तो ये जो सर्कल है ना, ये जो है वो फिर बीच में आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा। तो ये जो आकृति है बीच में होनी चाहिए, इसमें नहीं है बेटा, गलत हो गया ये। अब ट्रायंगल को पकड़ लो कि यहां जो आकृति है वो ऊपर जा रही है, देखो ट्रायंगल ऊपर आ गया। अब यहां स्टार है तो स्टार ऊपर चला गया। तो अब ये वाली आकृति यहां पर होनी चाहिए बेटा, तो ये आकृति यहां पर, इसमें नहीं है बेटा, यहाँ स्क्वायर है, ये गलत हो गया, खत्म। अच्छा, अब स्क्वायर को पकड़ लो बेटा, स्क्वायर को पकड़ लो। स्क्वायर है सर, स्क्वायर बेटा अपने ऊपर जा रहा है ऐसे करके, यहां पर आ गया। यहाँ ट्रायंगल देखो, यहाँ ये वाली आकृति ये ऊपर जा रही है ना, मतलब जो आकृति यहां पर है वो ऊपर चली जाती है अगले टर्म में। तो यहाँ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ऊपर जाएगा, यहां पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस वाले में नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? सी, खत्म। ऐसे ही टाटा बाय बाय कर देना है सवाल को। बताइए मुझे आंसर समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए, मिसिंग नंबर का अगला प्रश्न फटाफट से बताएंगे आप सभी लोग, फटाफट से। जैसे 5 4 9 या 5 3 117 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लॉजिक देखिए क्या कहना चाहता है। देखो इतनी बड़ी संख्या एकदम से है तो गुणा करके अकेला काम चलेगा नहीं ना, प्लस करके चलेगा। इतनी बड़ी संख्या एकदम से आ जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब की बात कर रहा है, समझ जाइएगा। तो भाई स्क्वायर, अगर मैं 5 का क्यूब करता हूं, 5 का क्यूब करता हूं जो कि 125 होता है, 125 में से अगर मैं 3 का स्क्वायर घटा देता हूं जो कि 9 होता है, तो 116 बचेगा। लाना है 117, इसका मतलब इसमें +1 और करना पड़ेगा, +1 और करना पड़ेगा, यानी कि 117 आ जाएगा। क्या ये सब पे फॉलो करेगा? तो इस पे और देख लो बेटा, 9 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस का 1, तो आप कहेंगे 729 माइनस का 49 प्लस का 1, यानी कि 48 माइनस करोगे, 9 और 1 10 में 9 गया, 1 बचेगा।
ठीक है, ठीक है। 12 यहाँ कितना बचा आपका, 12 में से 4 गया 8 बचेगा 700 और यहाँ बचेगा 6, 681। यस सर, फॉलो कर रहा है। तो ऐसे ही इसके साथ करिए, 4 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 64 प्लस का माइनस 4 प्लस का 1, तो कितना आएगा 61 आ जाएगा बेटा। आप कहेंगे सर बिल्कुल 61 आंसर हो गया। मिसिंग नंबर का बढ़िया प्रश्न था, है ना, हल्के में मत लीजिएगा, जो बता दिया है इसलिए आसान लग रहा है, बढ़िया प्रश्न था। लॉजिक समझिए कैसे कर सकते हैं, मैंने लॉजिक पकड़ा कि इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या तो केवल गुणा और भाग से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब हो रहा होगा, वही मैंने लगा दिया। समझ में आया? तो चीजों को समझने की कोशिश करिए। कोडिंग डिकोडिंग है, दिखने में खतरनाक सी लग रही है लेकिन आसान सी है। क्या है भाई, समझिए। क्यू है, क्यू को कोड किया जा रहा है एस से। क्यू की कोडिंग होती है 17, एस की होती है 19, तो प्लस 2 कर दिया। यू की होती है 21, डब्ल्यू की होती है बेटा 23, प्लस 2 कर दिया। सी की होती है 3, ई की होती है 5, प्लस 2 कर दिया। इसका मतलब सब में क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। मैंने आगे भी चेक कर लिया, पीछे भी चेक कर लिया, तो प्लस का 2 हो रहा है ना। चलिए सर, तो आई की कोडिंग होती है 9, 9 में 2 जोड़ो 11 आएगा। 11 मतलब के से शुरुआत होनी चाहिए सर आंसर की, के से शुरुआत होनी चाहिए। एन की कोडिंग 14, प्लस 2 करोगे 14 में 16 आएगा, यानी कि पी आएगा। केपी, केपी भाई ये इसमें नहीं है, बाकी दोनों में है ना। चलो, ई में 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा, मतलब जी आएगा बेटा, केपीजी। क्यू में 19 जो आएगा, यानी कि केपीजीएस आएगा। भाई सब में है, यहां तक देख लो, है ना। चलो, डब्ल्यू भी सब में है, सी भी सब में है, ठीक है। तो हम लास्ट वाले को देखो, वाई में जोड़ोगे 2 तो 26 और 1 ए आएगा। क्या आएगा बेटा, ए आएगा। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। और देखो ये वी तक सेम है, ये वाला देख लो आर और के, इसमें फर्क रह गया तीसरे नंबर वाला। तो आई है, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 आएगा, 11 का होता है के, तो तीसरे नंबर पर के आएगा। तो आंसर हो गया सी, है ना, आंसर हो गया सी। खत्म। बोलो हाँ या ना, फटाक से उड़ा दोगे भाई आंसर को। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दो फटाफट से, उड़ा दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि स्टेटमेंट दिया गया है, एक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसमें तर्क दिया जा रहा है। तर्क क्या होता है, बहस, यानी कि अपनी राय देना। और अपनी राय देना हो सकता है जो कथन है उसके खिलाफ भी हो सकती है, हो सकता है उसके साथ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजबूत होनी चाहिए, एक लॉजिकल होनी चाहिए, तो सही मानी जाएगी, चाहे खिलाफ हो चाहे साथ हो, ठीक है। ऐसा नहीं है उसके खिलाफ है तो गलत हो जाएगी, नहीं। तो हाँ, शैक्षिक रूप से समाज के पिछड़े तबके के लोगों के साथ व्यवहार में यह जरूरी है, ठीक है। देखो, कर्मचारी कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर जो पढ़े लिखे नहीं है, हिंदी भाषा अनिवार्य कर दी जाएगी तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है समाज के पिछड़े तबके के लिए लोगों के लिए व्यवहार में जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, उनके लिए इजी हो जाएगा। अब मान लीजिए लेबर है, आपके घर पर कोई घर बनाने वाला है, मिस्त्री है, अब उसे अंग्रेजी आती नहीं है, तो हिंदी अगर कंपलसरी है तो उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। नहीं, सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है ना, ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी तो है हिंदी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, एक सीरीज दे रहा है आपको, सीरीज दे रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, 16 का डबल किया गया है, 16 का डबल किया गया है बेटा, ठीक है। यहां इसका 3 गुना किया गया है, 19 3 57, 3 गुना किया गया है, 3 गुना। फिर इसका डबल किया गया है बेटा, हाँ भाई सही है। तो एक बार डबल हो रहा है, एक बार 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 गुना। तो 32 का 3 गुना करूंगा कितना आएगा, आप कहेंगे सर 96 आ जाएगा, 96 आंसर है ना। एक बार दुगना हो रहा है, 32 दिया 96, फिर 96 का दुगना करा 192, फिर 3 गुना किया, फिर एक दुगना किया, तो एक बार दुगना एक बार 3 गुना, एक बार दुगना एक बार 3 गुना कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसका भाई मेरी माँ की इकलौती पुत्री के पति के पुत्र का पिता है। अरे वाह, बताइए उस पुरुष का महिला के पति से क्या संबंध है। तो मान के चलो अगर मैं वो महिला हूं, मैं अगर वो महिला हूं, क्या बोला, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसका भाई, मतलब मैं अगर वो महिला हूं, मैंने कहा है, तो मैं उसकी, एक पुरुष की ओर इशारा करते कह रहा हूं कि उसका भाई, मतलब जो पुरुष है उसका भाई, मेरी माँ, मतलब मैं महिला हूं तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री, अगर मैं महिला हूं तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री मैं खुद होंगी, हाँ है ना। इकलौती पुत्री के पति मतलब मेरे पति हो गए, मेरे पति के पुत्र मतलब मेरा भी पुत्र हो गया, का पिता है मतलब मेरे पति हो गए खुद, है ना, का पिता है। तो वो व्यक्ति कौन था,
पति था मेरा, पति। तो उस पुरुष का महिला के पति से, उस पुरुष का महिला के पति से उसका भाई, क्या संबंध है? तो उसका भाई होगा वो, खत्म हो गया, है ना। मैं महिला नहीं हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। गलत फैमिली में मत जिएगा। समझ में आया? आप डायग्राम से भी कर सकते हो। कैसे कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसका भाई, मतलब ये पुरुष है, महिला ने कहा है कि इस पुरुष का भाई, मेरी माँ मतलब इस महिला की माँ की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी ये महिला होगी, है ना। इस महिला की माँ की इकलौती बेटी ये महिला खुद होगी, महिला खुद होगी, इकलौती पुत्री के पति, अब इसके पति के पुत्र, इसके पति जो भी होंगे, इसके पुत्र के पिता मतलब इसके पति ही होंगे, है ना। उसका भाई है तो इसका भाई है ये, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, पुरुष का महिला के पति से, तो पुरुष का महिला से पति से क्या संबंध है? भाई का संबंध है। कैसे भी उड़ा दो, आपको मैंने जो समझाया है वो डायरेक्ट तरीका, अपने आप को मान लिया करो, आंसर जल्दी आ जाएगा, है ना। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, एक और स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कुछ कॉलेज स्कूल है, कोई मैदान कॉलेज नहीं है। सोलोगिज्म का प्रश्न है, सोलोगिज्म का प्रश्न है बेटा, सभी लोग करेंगे। हाँ जी, तो कैसे बोला गया, ध्यान से देखो। कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ कॉलेज जो हैं स्कूल हैं बेटा, ठीक है। ये कॉलेज हो गए, ये स्कूल हो गए। कोई मैदान कॉलेज नहीं है, कोई मैदान कॉलेज नहीं है, मैदान को लिख दो ऐसे, मैदान, ठीक है सर। कोई कॉलेज मैदान नहीं है, कोई कॉलेज मैदान नहीं है, सही बात है बेटा, पहला सही है। कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, स्कूल कॉलेज तो है, यानी कि ये गलत है। कुछ स्कूल कॉलेज हैं, कुछ स्कूल कॉलेज हैं, कुछ स्कूल कॉलेज हैं, ये भी सही है बेटा, है। तो पहला और तीसरा सही है बेटा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो जल्दी से, समझ आया कि नहीं आया? एकदम उखाड़ दो भाई सवालों को, सभी को मजा आना चाहिए, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए, सीख में माइंड में घुसनी चाहिए, तभी सफल होगी ये क्लास आपकी। 30 PYQs, ठीक है। शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ। डेली होने वाली है 30 PYQs रीजनिंग के, डेली मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए, रिवीजन इससे बेहतर कहीं नहीं होगा। गेट अप नाउ को पैक्स मैक्स रेक्स लिखा जा रहा है, ही विल गेट को मैक्स जैक्स जैक्स लिखा जा रहा है, विल इट स्टॉप को लिखा जा रहा है, ये उसी को परफॉर्मेंस डेक्स को क्या लिखा जाएगा? तो मुझे एक बात बताओ, गेट अप नाउ, तो गेट यहां पर कॉमन है बेटा, गेट यहां पर कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? मैक्स। तो गेट की कोडिंग क्या हो गई? मैक्स हो गई। गेट की कोडिंग क्या हो गई बेटा? मैक्स हो गई, ठीक है सर। और क्या है? विल इट स्टॉप, तो विल यहां पर है बेटा और विल यहां पर भी है, तो इसमें क्या है? जैक्स कैक्स लेक्स, तो जैक्स कॉमन है बेटा, तो विल की कोडिंग क्या हो गई? जैक्स हो गई। पूछा किसका है बेटा? डेक्स का, तो डेक्स के लिए क्या बचेगा? डेक्स के लिए क्या बचा? ही बचा, तो ही की कोडिंग क्या हो गई? डेक्स हो गई, खत्म। कुछ 3-5 नहीं करना, डायरेक्ट आंसर टिक कर दो, हो गया काम खत्म। बोलो जल्दी से, हाँ या ना। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही, बता दो मुझे फटाफट से। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? तो एक और मिसिंग नंबर का प्रश्न है। क्या बोला गया है भाई? इसका संबंध बताइए। अब देखो, ये सभी लगभग 3-3 डिजिट के नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर हैं। इसका मतलब यहां कहीं क्यूब और मल्टीप्लाई की बात नहीं करेंगे, जैसे इससे पहले मैं बताया था मिसिंग नंबर में कि वहां मल्टीप्लाई और प्लस की बात नहीं होगी, केवल क्यूब स्क्वायर की बात होगी। क्यों? वहां बताया था, देखना इससे पीछे मतलब इसी क्लास में बैक जाके, जिन्होंने नहीं देखा। यहां मैंने बताया है कि भाई बराबरी में है तो कहीं ना जोड़ घटाने की बात होगी, है ना। समझ में आई? गुणा की बात नहीं होगी। समझ में आया? तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, लॉजिक समझा करो। इन दोनों को जोड़ दो, 5 4 9, मतलब ये 1000 के करीब हो रहे हैं, 1000 का आधा हो रहा है 500, ये 1500 के करीब हो रहे हैं, 15 का आधा हो रहा है 800 के करीब है ये, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कहीं ना कहीं आधा हो सकता है। तो करके देखो, इन दोनों को जोड़ो, 7 और 7 14 का 4, कैरी हो गई 1, इन दोनों को प्लस कर दिया, 5 6 4 10 का 0, कैरी हो गई 1, 6 4 10। इसका आधा करोगे तो देखो बेटा, आधा करोगे तो क्या आएगा? 500 तो आएगा। यहां देखो, 5 और 5 10, 5 और 5 10, है ना। 10 यहां करो, 10 का 0, कैरी हो गई 1, 3 3 6 और 1 7, 8 और 7 15, आधा करोगे 2 7 14, 1 2, हाँ सही जोड़ा है ना मैंने। 5 और 5 10 का 0, कैरी हो गई 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 8 और 7 15। अब आधा करोगे तो 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, 1 2 5 10। नहीं हो रहा, ये लॉजिक काम नहीं किया इस पर भाई।
ये लॉजिक तो नहीं काम कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं भाई, टाइपिंग एरर तो नहीं, एक बार देख लो भाई, टाइपिंग आंसर तो उसी हिसाब से आ रहा है ना, 4 और 2 6 का आधा 3, एक और देख लो कहीं टाइपिंग एरर, एक और फटाफट से चेक कर लो। 557 लिखा है, ठीक है, 447/2 है, 535 है, 753 है, ये सही कर लेना है ना, एरर है टाइपिंग में, क्योंकि लॉजिक यही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 753 है, उल्टा लिख गया ये, इसको सही कर लेना बेटा, ये क्या है 753 है, इसको हटा दो यहां से, 753 कर दो बेटा, यहाँ पर 753, ठीक है, चलो हो जाएगा, एक मिनट में 753, अब करना बेटा इसको जोड़ना, तो देखो भाई मालूम पड़ जाता है सवाल में कहीं एरर हो तो अपने आप, तो इन दोनों को जोड़ोगे, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 7 15, अब आधा करना है इसका, 2 सत्ते 14, 1 2 ने 18, 2 चौक 8 हो गया, अब इन दोनों का ये भी चेक कर लो एक बार, ये गलत तो नहीं है, 504 और 612 ये सही है ना, ठीक है, तो 504 और 612 इसको जोड़ोगे और आधा कर दोगे, तो 4 और 2 6, 1 6 5 11, जोड़ दो आधा कर दो, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 2 8 16, तो 558 ऑप्शन में है, यस सर, खत्म, ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिया, आधा कर दिया, आंसर आ गया, समझ में आया कहानी। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, कौन सा अक्षर पी का अपोजिट है, तो बताया था अपोजिट, ओपन डाइस में कभी भी अपोजिट निकालना हो तो एक ही चीज सीख लीजिए कि या तो अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, बस इतना सीख लो, कुछ और मत सीखो। अल्टरनेट मतलब कि एफ का अपोजिट क्या होगा, एल होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, के होगा, अब बाकी बचा कौन सा है बेटा, बचा है पी का अपोजिट एच, तो भाई पी का अपोजिट एच होगा, खत्म, ऐसे उड़ा देना है तुमको, दिक्कत क्या है बताओ। मिरर इमेज का प्रश्न है, मिरर इमेज, इसका मिरर कहां दिखाई देगा, मिरर में क्या दिखाई देगा आपसे पूछा गया है, तो 1 सेकंड का खेल है भैया, बता दो जल्दी से, हाँ जी 1 सेकंड का खेल है, बता दीजिए। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, कि मिरर इमेज में आपका लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, राइट टू लेफ्ट चेंज होता है ना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चेंज होता है ना, और आपका ऊपर नीचे चेंज नहीं होता, तो आप कहोगे एच को जो मिरर के पास है वो पास रहेगा, जो दिल के पास है करीब है उसको करीब रखना अपने, इसी तरह मिरर के करीब है उसे करीब रखना है ना, तो करीब रखोगे तो इस तरह से एच बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें सीधा एच है गलत हो गया, इसमें उल्टा एच है गलत हो गया। इसी तरह आर को देखो बेटा, आर ऐसे बनेगा, डब्ल्यू तो ऐसा कैसी रहेगा, एम ऐसे बन जाएगी, है ना, एम ऐसे बन जाएगी, बी डी है, डी में पीछे डंडा मिरर के पास है, डंडा डंडा मिरर के पास रहेगा, डी का बी बन जाएगा, तो ये आंसर आपका सही हो गया, यहाँ डी गलत दिया है, खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक सीरीज दी गई है 123, 173, 295, 369, तो बताइए क्या टर्म आएगा अगला वाला, क्या आएगा आंसर, सभी बताओ, बहुत प्यारी सी सीरीज दिख रही मुझे तो ये, 11 का स्क्वायर 2, 13 का स्क्वायर 4, है ना, 17 का स्क्वायर, अच्छा देखो भाई, 3 में 3 गया 0, 7 में 2 गया 5, कुछ नहीं है, 5 में 3 गया 2, 9 में 7 गया 2, नहीं भाई, तो स्क्वायर करके आ रहा है, 123 कैसे आ सकता है, 11 का स्क्वायर प्लस का 2 करके, 11 का स्क्वायर 121 में 2 जोड़ा 123, 173 कैसे आ सकता है, 13 का स्क्वायर प्लस 4 करके, 169 में 4 जोड़ा 173 हो गया, 295, तो 17 का स्क्वायर कर रहा है, 17 के स्क्वायर के पास है ना, 289 प्लस का 6 जोड़ दिया, ये 361 के पास है, 19 का स्क्वायर प्लस का कितना जोड़ा है, 1961, 19 का 361, 5 जोड़ दिया, ऐसा ही है ना, 17 का स्क्वायर 289, 361 किया, 18 का 324, ठीक है, तो देखो 11 का स्क्वायर किया है, 11 के बाद 12 छोड़ के 13 का, फिर 14 15 16 छोड़ के 17 का, फिर 19 का, इसका मतलब ये हो रहा है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है, इवन ऑड की बात नहीं है, प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है, अभाज्य संख्याओं का, है ना, अभाज्य संख्या होती है 11 13 17 19, इसके बाद आती है 23, क्या आती है 23, तो 23 का स्क्वायर होगा, ये तो पता चल गया, 529 के करीब आएगा। देखो जोड़ा क्या है, 361 में 5, 361 में 8 जोड़ा है ना, तो 2 4 6 8, अब जोड़ना पड़ेगा 10, तो 539 आना चाहिए बेटा आंसर, है ना, तो ये गलत है, ये गलत है, और सारे ही गलत है, आंसर आएगा 539 बेटा, कर लेना, यही सही होगा बेटा आंसर, ठीक है,
23 का स्क्वायर होता है 529, 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा, 8 जोड़ा, आप 10 जोड़ेंगे 539 आएगा। और कोई लॉजिक तो बन ही नहीं रहा, ठीक है, और कोई लॉजिक तो बन ही नहीं रहा भाई, तो यही आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलो देखो, तो बताओ क्या आएगा बेटा। ए की कोडिंग 1, ई की 5, इसकी 15, 5 4 9 है ना। 4 जोड़ा, 5 4 9, 6 15 और 6 21, यानी कि ये बोल सकते हो कि एक बार यहां 4 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ोगे या 5 जोड़ोगे 10 आएगा, फिर 5 जोड़ोगे नहीं। तो यहां देखो बेटा, आप कह सकते हो ये एक में 4 जोड़ा तो 5 आ गया, फिर 4 जोड़ोगे 9 आएगा, यानी आई आएगा, फिर 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 4 और फिर 6 जोड़ा, यू आ गया। तो पहले आई से स्टार्टिंग हो सकती है, अगर आई से स्टार्ट होंगी तो दोनों गलत हो जाएंगे, नॉट श्योर, अभी करते हैं। ये 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस करोगे तो 20 आएगा, यानी टी आएगा, नहीं है। 3 माइनस करोगे तो 19, 4 माइनस करोगे तो नहीं है। तो लिखो भाई, कोडिंग लिखो एक बार, 1 26 1 है ना, फिर इसकी होती है 5 22 23, कोडिंग लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो खत्म काम। ये क्वेश्चन मार्क पता नहीं, 15 12 और 13, और यू की 21 6 और 7, ऐसे कोडिंग लिख लिया करो। कुछ भी समझ में नहीं आए कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के मामले में, तो क्या करना है, कोडिंग लिख देनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, कोडिंग लिख देनी है। समझ आया? चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो ध्यान से क्या किया गया है बेटा, ध्यान से देखना, यहां क्या आएगा। अब ध्यान से देखो बेटा क्या किया गया है। हाँ जी, तो अगर इसमें से आप लोग 4 माइनस करोगे तो 23 आएगा, 1 माइनस करोगे तो 0, और 3 माइनस करोगे 26 में 3 का 23, फिर यहां पर 4 माइनस करोगे, 6 माइनस करोगे, 13 में 6 गया ये, तो यहां पर कायदे से माइनस होना चाहिए 5। बोलो हाँ या ना, या आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां पर भी 4 माइनस हुआ तो यहां पर भी 4 माइनस करोगे तो 19 आएगा, 19 में 6 गया 13, यानी कि 2 बार 4 माइनस हो रहा है, 2 बार 6 माइनस हो रहा है ना, 2 बार 4 माइनस हो रहा है, 2 बार 6 माइनस हो रहा है। ऐसे हो सकता है, अभी नॉट श्योर बट हो सकता है, हाँ या ना। 2 बार 4 2 बार 6, यहां पर देखो 4 माइनस हो रहा है तो यहां पर भी 4 माइनस करोगे, 22 4 का 18 आएगा, तो यहां पर 6 और 6, यस सर यही लॉजिक बन रहा है। 2 बार 4 माइनस हो रहा है, 2 बार 6, यहां पर देखो यहां प्लस हो रहा है बेटा, एक और 4 प्लस हो रहा है सर, यहां पर 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो यहाँ 6 प्लस होगा, यहाँ 6 प्लस होगा, तो ये 9 की कोडिंग क्या होती है, आई, 18 की होती है आर, और एस होती है, आई आर एस, ऑप्शन में है यस सर। बहुत बढ़िया था, बीच में से गायब कर देना तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। यही आपको अगर नहीं समझ में आए, आपको कोडिंग लिख लेनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है, ठीक है। एक बार और बाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, फिर एक बार और बाएं मुड़ता है, 55 चलता है। अब घर से कितनी दूरी पर है अर्जुन, बताइए। तो देखो ध्यान से, अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, यहां से चलेगा, दक्षिण की ओर गया 40 मीटर, ठीक है सर, और फिर बाएं मुड़ता है, 55 चलता है, 55 चल दिया, ठीक है सर। एक और फिर से बाएं मुड़ता है, 15 चलता है, तो बाएं यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा 15, और एक बार फिर से बाएं मुड़ता है, 55 चलता है, तो यहां पर आ गया, मिक्स हो गया, यहां पे आके बाएं मुड़ेगा 55 आ गया। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो बेटा ये तो आसान सवाल हो गया बहुत, यहां से स्टार्ट किया था इसने, यहाँ एंड पॉइंट है, टोटल था 40, टोटल 40 था, 15 ये हो गया, तो बचेगा कितना, 25, तो 25 मीटर की दूरी पर है, आंसर हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए फटाफट से क्लास को, सवाल में भी कह रहा है, लाइक करो शेयर करो कमेंट करो फटाफट से, है ना। पसंद आ रही क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और कोई कमी लग रही है कि आप कोई अच्छा फीडबैक देना है, कुछ बताना है, तो आप कमेंट कर दीजिए। सवाल है कि इन तीनों का संबंध क्या है भाई, लाइक अपनी जगह अलग चीज है, शेयर अलग चीज है, कमेंट अलग चीज है ना। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ है ना। ठीक है जी, सवाल भी कहना चाह रहा है आप लोगों से, समझ गए तुम लोग, कर दो भाई जल्दी जल्दी से। हाँ जी, अगला प्रश्न, यदि निम्नलिखित अक्षरों का मानक वर्ड क्रम के अनुसार लगाया जाए
तो बाएं से पहले चौथे, पांचवें, छठवें, 13वें स्थान वाले अक्षरों का अर्थपूर्ण बनाना है। पहले तो वही सबसे बड़ा टारगेट रहता है, इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि इनको आपको अंग्रेजी के क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, चलो, क्या ये सभी अल्फाबेट हैं? तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी लगाने की। सभी होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ए बी, पहले देखो 3 6 9 3 12 3 15, सभी नहीं तो लगाना पड़ेगा बेटा। लगाओगे तो कैसे? देखो ए, फिर बी, ए बी, सी भी है, एंड डी नहीं है, कहीं देख लो तो सी है, डी नहीं है। ई है, चलो ये रही ई। एफ नहीं है, जी भाई जी है, एफ जी। एच आई, एच आई, जे नहीं है, के है सर, ये रहा। एल भी था, एल भी है और एम भी है, एल और एम। सर एन है, नहीं है। ओ तो है ना, ओ भी है और पी नहीं है। ओ है, पी नहीं है। क्यू है, आर है और एस भी है, एस आर, और टी भी है सर, है ना, आर एस टी, आर एस और टी, राइट, ये रहा टी। यू भी है, वी भी है और जेड है, तो यू वी जेड ये है बेटा। अब क्या क्या बोला गया है, कौन कौन से लेने हैं हमें? तो बाएं से, यानी यहां से लेफ्ट से पहले, यानी कि ए लेना है हमें पहला। चौथा यानी कि ई लेना है। पांचवा यानी कि जी लेना है। छठवा यानी कि एच लेना है। हाँ, छठवा भी लेना है, जी एच। छठवें पे एच ही आया है ना, ए बी सी डी ई है। ठीक है, कोई रह गया क्या यहाँ पे? ये तो हो गए ना सारे, देखो एक बार। ए आ गया पहले पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, चौथे पर डी है नहीं, ई पांचवें पर, ई के बाद एफ नहीं है, जी के बाद आएगा एच। ठीक है, हाँ जी। तो कौन सा लेना है? पांचवा और छठवा। 1 2 3 4 5 6, ये छठवा ले लिया। और 13वां, 6 7 8 9 10 11 12 13, आर ले लिया। 13वां से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द निर्मित किया जा सकता है, ये बोला गया है। वर्ण क्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए। ठीक है, तो भाई देखो कौन सा है? ए ई, ए ई, जी, एच और आर, है ना जी, यही है ना। तो मुझे एक चीज बता दो छोटी सी, ये गड़बड़ कर दिया, टाइपिंग में मिस्टेक है, क्योंकि भाई डी यहाँ है, डी तो है ही नहीं पूरे में, डी मिस कर दिया यहाँ पर। ये भी टाइपिंग में एरर है भाई कहीं ना कहीं। जी आर ए, यहाँ डी और होना चाहिए भाई, डी नहीं है यहाँ पर, देख लो एक बार, टाइपिंग एरर है आई थिंक, डी नहीं है। एक बार चेक करो क्वेश्चन को, ए बी सी डी ई जी एच आई के, हाँ डी नहीं है यहाँ पर। डी और होगा बेटा, गलत कर दिया है इसको, देख लेना, यहाँ डी होगा। इससे होगा क्या? डी होने से आपको बता देता हूं, डी होने से क्या होगा, यहां पर डी आ जाएगा ई से पहले, तो ये एच वाला काम खत्म हो जाएगा बेटा, फिर हमें एच नहीं लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा, है ना, समझ गए? पहला, और डी आएगा कौन से नंबर? चौथे पर, ई आएगा पांचवें पर, और बेटा छठवें पर आएगा जी, और 13वें पर आएगा आपका 13वें में फिर आर नहीं आएगा क्योंकि डी बढ़ गया, तो 13वें पर क्या आएगा? फिर 13वें पर क्या आएगा बेटा? है ना, 13वें पर क्या आएगा बेटा? आर 13वें में। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये आ गया, तो ये एच की जगह क्या आ गया? डी, सही है 13वें पे, तो एच की जगह क्या आ गया बेटा? डी। तो देखो इससे बन जाएगा जी आर ए डी ई, जी आर ए डी ई, ग्रेड। ग्रेड मतलब आपका आंसर हो जाएगा ये। ग्रेड मतलब क्या होता है? श्रेणी होती है। ठीक है, टाइपिंग एरर था, लेकिन आगे से ना हो कोशिश करूंगा, क्योंकि गलती इंसान से ही हो जाती है भाई। और ये अल्फाबेटिकल है, इसको टाइप करते में भी कंफ्यूज हो जाता है टाइपिस्ट, है वो समझता है एबीसीडी लिखी हुई कर दिया टाइप, है ना, लेकिन आगे पीछे होती है, और ये छोटी छोटी गलतियां ही बहुत दिक्कत कर देती है, समझ रहे हो? अभी पूरा वर्ड गलत हो जाता। बट रिक्वेस्ट है, अगर टाइपिस्ट देख रहे हैं भाई मेरे, तो देख लेना भाई, इतनी गलती
पूरे सवाल को घुमा देती है। थोड़ा ध्यान से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो देखो, तो बोला गया है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही पानी की छवि है। पानी छवि मतलब मिरर इमेज है बेटा, वाटर इमेज है। वाटर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होता, ऊपर नीचे चेंज होता है, ऊपर नीचे। तो ब्लैक वाला हमारा अगर राइट में तो राइट में रहेगा, लेफ्ट में नहीं जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक ही ऑप्शन में है, खत्म। 7 का 198 से जो संबंध है वो इसमें से किसका किससे है आपको पूछा गया है। 7 का 198 से 198 से जो संबंध है वो किसका किससे है आपको बताना है। बताइए मुझे फटाफट से। चलिए, तो 7 का 198 से 198, 28, 28, 7 196। अगर 7 से 198 लाना है, 27 में किसका गुणा करूंगा। अगर 7 में मैं 28 का गुणा कर दूं, 7 5 7 56, 7 दूनी 14 5 19, 196 आएगा। और प्लस 2 कर दूं फिर, 27 अट्ठे 196 और 2 198। ऐसा कहीं और है क्या। 28 का गुणा किया, 28 का गुणा करो और भाई 28 अट्ठे, ये नहीं आएगा। 28 निम्मे, ये भी नहीं आएगा। 28 पंजे 240, 8 अट्टे 64, ये आ सकता है। 28 अट्टे कितना होगा, 28 अट्टे कितना होता है, पहाड़ा याद है कि नहीं आपको। 8 अट्टे 64 का 4 कैरी होगी 6, 16 26 204, ये नहीं आएगा। 7 में गुणा किया है 28 का, प्लस 2 जोड़ दिया है तो 198 आ गया। 8 में गुणा किया 28 का, प्लस 2 जोड़ोगे तो 206 आएगा। तो यानी कि ये भी नहीं लॉजिक लगेगा। तो लॉजिक क्या लगेगा बेटा, 28 अट्टे 200, अच्छा 22 224 आएगा ना। हाँ 224 और प्लस 2, ये वाला लॉजिक लगाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप कहेंगे सर 226 आ जाएगा। यानी किया क्या गया है बेटा, किया क्या गया है कि 28 में जो भी नंबर है उसमें 28 का गुणा करके, लॉजिक क्या है, जो भी नंबर है उसमें 28 का गुणा करके प्लस 2 कर दिया गया है, बस ये लगाया गया है ना। पहले ही ऑप्शन में आपका काम कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताना है। इस पेपर को खोला जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, फटाफट से आप लोग बता दो। आवाज वगैरह सब ओके है कि नहीं, फटाफट से आप लोग बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो जब इसको खोलेंगे मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा तो सामने बनता है मिरर इमेज, डी उल्टा आएगा और यू ऐसा आएगा, हाँ या ना। डी उल्टा आएगा, यहाँ दोनों डी सीधे हैं, एक ही डायरेक्शन में है, नहीं आएगा। और ये तो भाई देखते ही गलत कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, 74 व्यक्ति की एक पंक्ति में दीपक पंक्ति के बाएं ओर से 39वां और अशोक पंक्ति के दाईं ओर से 28वें पर है। उनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या टोटल 74 है। अगर ये 39 नंबर पर आ गया, 39 लोग इसके आगे हो गए, और ये राइट से यानी 28 लोग पर ये हो गया। 9 8 17 का 7 कैरी हो गई 1, 3 और 1 4 और 2 6 67, 67 लोग तो ये हो गए। टोटल 74 लोग हैं। 74 में से माइनस करोगे तो 4 और 3 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा बेटा, आंसर हो गया। 7 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, हाँ जी, इनको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है भैया, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। बहुत आसान प्रश्न होता है। कैसे, देखो ध्यान से। एल से तो मालूम पड़ेगा नहीं कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है सर। एल से तो मालूम पड़ेगा नहीं सर। अब यहां ई ए ओ, ए तो ओ इन सबसे बाद में आता है, यानी ओ 5वें नंबर पर ही आएगा। तो 5वां वाला 5वें नंबर पर ही आएगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। और चौथे नंबर पर आएगा पहला वाला, क्योंकि यहाँ ई है और ए से बाद में आता है, तो ये चौथे पर आएगा, ये भी क्लियर हो गया। ये क्लियर, ये क्लियर, ठीक है सर। अब ए के बाद बात करते हैं। ए के बाद यहाँ सी है, यहाँ भी ए के बाद सी है, यहाँ भी ए के बाद सी है, यहाँ सी के बाद ई है, यहाँ यू है, यहाँ टी। तो ई पहले आती है, तीसरे नंबर वाला पहले नंबर पर आएगा, और ये आएगा दूसरे पर, ये आएगा तीसरे पर, क्योंकि यहाँ यू है। तो भाई क्या हो गया, पहले नंबर पर आया तीसरा, दूसरे पर आया चौथा, तीसरे पर आया दूसरा, चौथे पर एक, ये 5, 34 215 आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट, टेल मी। क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। एक और श्लोक का प्रश्न है, कुछ ऑक्टोपस मछली है, कुछ मछलियां मेंढक हैं। भाई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हो, बताइए बेटा, खुल के बता दो। कुछ ऑक्टोपस मछली हैं और कुछ मछलियां मेंढक हैं। तो कुछ ऑक्टोपस मछली हैं, ये ऑक्टोपस फिश हैं, और कुछ फिश, ये फिश हैं,
और कुछ फिश क्या है, मेढक है, ये भी फ्रॉग ऐप से ही होता है ना, इसलिए नाम लिख दिया। ठीक है, कुछ मेढक मछली हैं, कुछ मेढक मछली है बेटा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मछलियां ऑक्टोपस है भाई, मछलियां ऑक्टोपस, ये भी ठीक है, दोनों ही करेक्ट है बेटा, यानी कि आपका डी हो जाएगा। दोनों ही करेक्ट है तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिंपल था। अगला प्रश्न देखिए, कोई दिक्कत? हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत कैसी भी? चलो बढ़िया, अगला प्रश्न देखो। तो भाई देखो, मोड़ने की अनुमति नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। आपको दिख रहा होगा एज इट इज, लेकिन फोल्ड हो गया है, इधर मोड़ दिया गया है, ये वाली चीज इधर आ गई, लेकिन मोड़ नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। इसमें डाइस नहीं बनना, इसमें भी नहीं बनता। ये देखो इसमें ऐसे, दिस वन दिख रहा है ऐसे, ये लाइन को नहीं लिया, इसके ऊपर रख दो, खत्म, डी आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, ध्यान से देखो कि ए एस बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए बी का भाई है। एट द रेट का मतलब है ए बी की पत्नी है। एंड का मतलब है कि पुत्री है। परसेंट का मतलब है कि बहन है। तो पी परसेंट पूछा क्या है, पी परसेंट आर एंड वाई एट द रेट जेड एज एम परसेंट एन, ये दिया गया है। पूछा है एम का पी से क्या संबंध है, एम का पी से क्या संबंध है, मतलब एम कौन लगेगा पी का, एम का पी से क्या संबंध है, ये तो पूछा गया। हाँ, तो एम कौन लगेगा पी का, तो मुझे बताओ एम कहां है, एम है कौन, परसेंट का मतलब क्या है, ये देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, ए परसेंट बी का मतलब है ए बी की बहन है, मतलब एम एन की कौन है, बहन है। बहन है इसका मतलब एम जो है लेडीज होगी, महिला होगी, महिला होगी तो ये आंसर गलत हो जाएगा, है ना, बी आंसर गलत हो गया। और कोई ऑप्शन होता उसे भी गलत कर देते, लेकिन यहां पर और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं सवाल को। तो परसेंट का मतलब क्या है ना, परसेंट का मतलब क्या है भाई, मुझे एक बात बताओ। परसेंट का मतलब है बहन, ये लिखा है ना अभी देखो, ए बी का, ए बी की बहन है, तो पी आर की बहन है। पी कौन है, आर की बहन है बेटा, ठीक है सर, बहन बना दी मैंने इसको, है ना। फिर बोला गया है आर एंड वाई, एंड का मतलब क्या है, ए एंड बी मींस ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो आर वाई की डॉटर है, आर जो है वाई की डॉटर है, ठीक है। एट द रेट जेड, वाई एट द रेट जेड, तो इसका मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो इसका मतलब वाई जेड की वाइफ है, किसकी, जेड की वाइफ है बेटा, ठीक है सर, पति पत्नी हो गए। जेड एज एम, एज का मतलब है इज ब्रदर ऑफ बी, तो जेड एम का भाई है। और परसेंट का मतलब तो अभी देखा था, बहन है, परसेंट का मतलब क्या है, बहन, ए बी की बहन है तो एम एन की बहन, अरे उल्टा लिख दिया, जेड एम का भाई है ना, तो ये भाई हो गया। एज का मतलब इज द ब्रदर ऑफ, एम परसेंट एन, यानी एम एन की कौन है, बहन है, ठीक है, ये हो गया। पूछा क्या गया है बेटा, एम इज रिलेटेड टू पी, तो देखो ये पापा है इसके, और पापा की बहन कौन लगेगी, बुआ लगेगी, है ना, वही खड़ूस बुआ है, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा ए, खत्म। नेक्स्ट, इन अ कोड ऑफ लैंग्वेज, इसको लिखा जा रहा है दिस, तो हिमालय को क्या लिखा जाएगा, तो भाई देखते ही बन रहा है, कुछ करने की जरूरत है क्या इसमें, एम में +1 हो रहा है एन, ए में +1 हो रहा है बी, डी में +1 हो रहा है ई, है ना, सब में +1 कर रहा है, यहां भी कर दो। एच के बाद क्या आता है, आई आता है, सब में +1 हो रहा है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, एम के बाद एन आता है, ए के बाद बी, है ना, तो इतना काफी है। और देखें सब में दे रहा है इतना तो भाई, एल के बाद एम, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड, और ए के बाद बी, बी जेड बी, आई जे एन, बी जेड बी, आंसर हो जाएगा ए, खत्म। बताओ हाँ या ना, 27 का ये आंसर क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए, बताइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहनें, भतीजे और माताएं, देखो बहनें माताएं हो सकती हैं, भतीजे तो मेल में आ गया ना, खत्म, भतीजे तो मेल में आ गया, भतीजी होता तो हम लोग कुछ कर देते, है ना। अच्छा भतीजे, बहन है माता, अच्छा इसमें एक गड़बड़ होगी देखो,
क्या, देखो मैं अगर इसको बहनें मानता हूं तो इसमें हो जाएगा सभी बहनें माताएं हैं, तो हो सकता है कुछ बहनें की शादी नहीं हुई हो, माता नहीं बन सकती। यहाँ माताएं मानता हूं तो सभी माताएं बहनें हैं, लेकिन कुछ बहनें माताएं हैं, समझ रहे हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो भाई मुझे एक बात बता, अगर मैंने ऐसे बनाया इसको, मैंने यहां मान लिया माता और यहां बहन है, तो इसका मतलब ये हो गया सभी माताएं बहन होंगी, जरूरी थोड़ी ना किसी बहन हो कोई किसी की, तो बेटा ये गड़बड़ हो सकता है ना। तो भाई एक ऑप्शन और दे रहा है डी, इसको देखो, अगर मैं इसको मानू माता और इसको मानू बहन, तो कुछ माताएं बहन हैं, लेडीज थोड़ी कह रहा है, महिला, महिला होता तो जो डायग्राम मैंने बनाया वो बन जाता, माता और बहन, ठीक है, और कुछ बहन माताएं, ठीक है, लेकिन भतीजे तो बेटा मेल होता है, तो भतीजे तो अलग रहेगा, भतीजे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज दे रहा है आपको 58, 59, 51, 78, 14, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए मुझे एक बार फटाफट से बता दीजिए। तो ध्यान से देखोगे क्या लिखा है, 58, 59, 51, 78, 14 एंड क्वेश्चन मार्क। तो आप कहोगे सर कितना प्लस हो रहा है, +1, कितना माइनस हो रहा है, -8, कितना प्लस हो रहा है, +27, कितना माइनस हो रहा है भाई, 64, ठीक है। तो देखो, तो आप कहोगे प्लस माइनस तो अब होगा प्लस, ये क्या है 1 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब, तो अब क्या आएगा 5 का क्यूब आएगा, यानी प्लस क्या होगा 125 प्लस होगा 14 में, तो 139 आंसर आ जाएगा, 139 आंसर आ जाएगा। बढ़िया था, आसान था, समझ आया कहानी, इज दैट क्लियर और नॉट, 139 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। हाँ जी, क्या कह रहा है, क्या बोला गया है, अगला टर्म क्या आएगा, अगली श्रृंखला में अगला टर्म मतलब क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। तो एक बात तो समझ लो जो कि चारों में है, यहां जो पहला बॉक्स है इसमें बीच में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ दूसरा या तीसरा, तो अब जो होगा चौथे पार्ट्स में होगा, इसमें नहीं है ऐसा, ठीक है। यहाँ 3 भुजाएं की आकृति ट्राइंगल है, यहाँ 4 भुजाओं की, यहाँ 5 भुजाओं की, अब जो आकृति होगी वो 6 भुजाओं की होगी, तो ये नहीं है, ये नहीं है, और ये तो गलत हो गया, तो खत्म, बी, बी हो गया। बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया, इज दैट क्लियर और नॉट, सभी बच्चे बताएंगे, है ना। चलिए, तो ये 30 क्वेश्चन हम लोगों ने करे, ये 30 क्वेश्चन हम लोगों ने करे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आए होंगे, है ना। तो इसी तरीके से रेगुलरली हम लोग 30 PYQs करने वाले हैं डेली बेसिस पर रीजनिंग के, और आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, अगर आप ये क्लास लगा लेते हैं तो रीजनिंग में आपको डरने की जरूरत नहीं है, गारंटेड आप 100% अपना रिजल्ट करके आ सकते हैं, 100% बेटा। आप देखोगे रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग 50 प्लस हो जाते हैं अगर प्रॉपर रीजनिंग के देखे जाए तो क्लास जरूरी तो बहुत है बेटा, ठीक है। चलिए, तो रेगुलर बने रहिए, और क्लास पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा इसको। अगर कोई भी डाउट लगता है, कैसा भी कोई चीज समझ में नहीं आती, उसे कमेंट में बताया करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कोई भी दुख दर्द शंका पीड़ा है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस क्लास का PDF आपको मिल जाता है टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके ज्वाइन करें, जिससे सारी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है जी। चलिए, तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुश रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।